राजा जो प्रजा का खून पी जाए वो राजा नहीं। आज तो घोटाले घोटाले घोटाले, इनको राजा कहते हुए शर्म आती है। गायों का चारा ये खा जाए। एक आप देखिए, आपके घर में आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वोट देना वोट देना, फिर हम जब जाते हैं तो आप तुरंत पहचानते हैं। कल का भिखारी आज का करोड़पति अरबपति, कहां से आ गया वो पैसा? एक दिन वो समय आएगा जब प्रजा इनको जूते मारेगी रोड के ऊपर। ये राजा नहीं है जो प्रजा को लूट करके बैठे हैं, ये राजा कहलाने के अधिकारी नहीं। और ये झंडा आखिर में एक दिन संतों को उठाना पड़ेगा। प्रजा को चेतना लाने के लिए समाज को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। हमारी सारी संपत्ति इन नेताओं की यहाँ गिरवी रखी जा रही है धीरे धीरे। ये राजा देखो सुदामा के पैर को अपनी छाती से लगा करके और कह रहा है, अरे ये देखो दिवाई, और गजब कर दिया। क्या? पानी परात को छुयो नहीं, नैनन को जलसों पकड़। जब तक रुक्मण पानी लेके आए, वो बंदा पानी लेकर के आए, यमुना पानी लेकर के आए, गंगा पानी लेकर के आए, उससे पहले इन्होंने तो अपने नेत्रों के जल से ही सुदामा के चरण धोते। उस समय तो देवताओं ने भी आंखें बंद कर ली। कब? एक कांटा सुदामा के पैर के बीच में लगा हुआ है और कांटे तो कन्हैया ने उखाड़ दिए। वो जब उखड़ा नहीं तो अपने मुंह से उखाड़ने लगा। सुदामा ने पैर खींच, क्या कर रहा है तू? त्रिलोकी का स्वामी, तू द्वारिका का राजा, मेरे पैर को मुंह में लगाते हो, तुझे थोड़ी शर्म नहीं आती? लोग क्या कहेंगे? कन्हैया रोने लग गया। आज मेरा नंद बाबा मेरे घर आया है। यह है उसकी दयालुता। इसलिए सुदामा को कहना पड़ा, काहम दरिद्र पापिया नाम कै कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधु रीति स्वाहम बाहुभ्याम परिरंभित। अरे कहा मैं दरिद्र ब्राह्मण, कहा हम दरिद्र पापिया नाम, पापी, और कै कृष्ण श्री निकेतन है, कहा कृष्ण भगवान श्री लक्ष्मी का अधीश्वर पति, लेकिन ब्रह्म बंधु रीति स्वाहम, बचपन की याद की है, ब्राह्मण मेरा दोस्त है, बाहुभ्याम परिरंभिता, मेरे को गले से लगा लिया, मेरे पैरों को मुंह में ले लिया। सुदामा को स्नान करवाया और प्रभु ने जितनी मालाएं हीरे मोती जवाहरात पन्नों की पहन रखी थी वो सारी सुदामा के गला में पहराई। और सुदामा बोले, भाई बड़ को काटना तो अब मांगना की जरूरत कुछ को नहीं, ये तो बहुत रुपया की हुई। और कन्हैया ने देखा मेरा भाई माया में फंसा, लेकिन माया में छोड़ूंगा नहीं। देवी हिस्सा गुणमयी मम माया दुरत्या, छोड़ूंगा नहीं तुझे माया में, तुझे तो मैं अलग रखूंगा, व्यवस्था करूंगा, लेकिन तेरे मन में जो मैल आया उसको धो दूंगा। अंदर ले गया सुदामा, भैया हाँ मैंने विवाह किया, उनको थोड़ा आशीर्वाद दे दे। हाँ लाओ। तो कन्हैया ने कहा, सबको अब मेरे बड़े भाई आए हैं, आशीर्वाद देंगे, एक एक नंबर से आओ सुदामा के सामने। तो रुक्मण आई, आयुष्मान भवः पुत्रवती भवः सुखी भवः सौभाग्यवती भवः, बहुत लंबा आशीर्वाद दियो। फिर दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। भाई कितनी थे? बोले अभी तो पूरी को ने कती कितनी? 16,108। सुदामा बेहोश हो गया। भाई हाँ सब मैदान में बैठा, मैं तो एक साथ दूंगा आशीर्वाद, मैं तो फिर तो हाथ आपके सो में। 3 दिन तक ऐसा मनोविनोद चलता रहा, बचपन की बातें चलती रही। 3 दिन के बाद आज सुदामा को कहा कि सुदाम भैया हाँ अब घर जाओ, बच्चों को संभालो। हालांकि व्यवस्था सब कर दी, विश्वकर्मा को भेज करके महल भी बना दिया, लक्ष्मी को भेज करके वो चावलों के बहाने 2 लोग का राज भी दे दिया। आज कहा कि जाओ बच्चों को संभालो। हाँ बोले मैं जाऊं, तो बोला ऐसे नहीं, तो रास्ते में चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, इस धन के चक्कर में आपको मार देंगे, ये निकालो। सुदामा बोले यो के दीवार से मैं, मेरे बड़े भाई को स्नान कराओ, कपड़े जो पहन के आए थे वो पहनाओ, रास्ते में चोर लुटेरों का कोई भरोसा नहीं। सुदामा बोले ये के पहनाऊंगा, नहीं पहन लेगा ना ये लेना। बोले ये मैं चाहता हूं कि तेरे पास जो कुछ है वो लुटा दे।
मामेकम शरणम ब्रज है, मेरी एकमात्र शरण में आ जाओ, बस ये भजन है, इसी को भजन कहते हैं। न लाज तीन लोक की, न वेद को कयो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव यक्ष पैदल। वाक गद गदा द्रवते यश चित्तम रुदत्त भिक्षण हसति क्वचित। यह संत, यह साधु जो सब कुछ त्याग चुका, कुछ नहीं चाहिए, खाली देने की कल्पना है, देने। सुदाम आया, भगवान कृष्ण विदा करने के लिए आए हैं। अंतिम छोर पर जब आए हैं, सुदामा को विदा दी है। रोते रोते कन्हैया गए हैं, रोते रोते सुदामा द्रविड़ देश में आया है। अपने गांव में आकर के देखा है कि वो झूपड़ी, वो टापरी, वो सब साफ। मेरी टूटी टापरी कौन ले, बोले बच्चा कहाँ गया, वह टापरी कहाँ गई, ये इधर गया, दिन सब कुछ साफ हो गया। तो ऊपर से सुशीला ने, पतिदेव, तो पति ने कहा कि यहाँ आज जीम बोझे के कहीं आए उड़ी चूर है कि कोई सेठ की कोठी में सब बच्चा ने ले रही थे, यहाँ जिमाऊंगा कि मैं भी जीम नहीं हूँ, 3 दिन होगा मैं भी भूख हो जाए। पतिदेव यहाँ जीमना नहीं, तो ये सब प्रभु की कृपा है, आपके बंधु ने भेजा। तो रोने लग गया, चौखट पकड़ करके। देता है लेकिन नाम नहीं करता, देता है लेकिन दिखाई नहीं देता। देनहार कोई देन है। जब ये बंगाल के एक संत वृंदावन में आ गए तो वो बंगाल से धन मंगा करके लुटाया करते, अपनी फैक्ट्री में से पैसा मंगा करके, लेकिन देने वाले की तरफ देखते नहीं थे। तो दूसरे संत ने पूछा कि महाराज देख तो लिया करो, किसको क्या देते हो, आपका तो बड़ा नाम है। तब कहा था कि देनहार कोई और है, देवत है दिन रहे, लोग भरम मोह पे करें, इस विधि नीचा है, मैं तो नीचे देखूंगा। इसके बाद सुभद्रा हरण की कथा है। भगवान कृष्ण ने स्वयं अपनी बहन का विवाह अर्जुन से करवाया। शिव जी के संकट की कथा है। शिव जी ने अपना कड़ा दे दिया भस्मासुर को, और भस्मासुर उसी कड़े को लेकर के शंकर के पीछे हो लिए भस्म करने के लिए भगवान प्रकट हुए और शंकर का पीछा छुड़वाया भस्मासुर से। इसके बाद में भृगु परीक्षा की कथा आती है। 3 देव में श्रेष्ठ कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश, किसका पूजन करें। तो भृगु महाराज ने निष्कर्ष निकाल दिया, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। जब ये गए उत्पात किया तो शंकर जी को गुस्सा आ गया, ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, लेकिन जब लात मारी विष्णु के सीने में तो चरण पकड़ ली। महाराज कहाँ है वज्र जैसा सीना, कहाँ आपके कोमल चरण, आपने कहाँ टकरा दिया। घोषणा कर दी, कन्हैया के समान इस संसार में कोई देवता है ही नहीं, दयालु। उस दिन से पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादि देव अजम विभु घोषणा हो गई, सर्वश्रेष्ठ देव विष्णु। आप कथा के उस अंतिम छोर पर जा रहे हैं जहाँ कथा समाप्ति की ओर है। कथा समाप्त तो नहीं होती, क्यों? ये कथा पूरे देश में, पूरे विश्व में हजारों जगह चल रही है आज भी, और शंकर बाबा पार्वती को हर समय सुनाते रहते हैं, काकभूषण जी गरुड़ को सुनाते रहते हैं, शुकदेव जी संतों को सुनाते रहते हैं, शौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी जी सुनते रहते हैं, और जिनके ऊपर कृपा गुरुदेव की होती है वो भी कहीं ना कहीं इस कथा को अनवरत चालू ही रखते हैं। तो आज एक सांब नाम के बालक को तैयार करके लाए हैं कुछ यदुवंशी। पेट पर कपड़ा बांध करके लाए हैं, पेट ऊंचा हो चुका है, पिंडारा क्षेत्र में आए हैं जहाँ प्रभु अंगिरा कश्यप दुर्वासा वामदेव आदि ऋषि रुके हुए हैं, गोविंद से सत्संग करने के लिए आते हैं। यहाँ उस लड़के को लेकर के आए और कहा संतों से कि महाराज हाँ ये कन्या है, इसके पेट में गर्भ है, आप ये बताओ गर्भ में लड़का है या लड़की। संतों ने कहा कि साधुओं से मजाक मत करो वरना सब कुछ नष्ट हो जाएगा। श्रेष्ठ साधु अपमानते हानि होय भूपाल, श्री आयु शुभ धर्म यश नष्ट होय तत्काल। इसलिए कभी श्रेष्ठ साधु से मजाक मत करो। माने नहीं तो दुर्वासा जी को क्रोध आया, बोले इसके ने लड़का होगा
मैं लड़की होगी, इसके गर्भ से तो एक मूसल प्रकट होगा जो तुम्हारे पूरे यदुवंश का नाश कर देगा। तब डरे और दौड़ी वहां से। अब देखिए बुद्धि कैसी मलिन होगी। अगर भगवान कृष्ण के पास आ जाए तो वो कोई बुद्धि बता दे, लेकिन अपनी बुद्धि से उस मूसल को घिस दिया समुद्र के किनारे, टुकड़े को फेंक दिया समुद्र में। मछली ले गई, मछली को एक वो बील पकड़ ले जाए। पैसों की माला हमने पहनती है। आप लोगों को किसी को भी 1 रुपया देना हो, 10 रुपया देना हो, 5 रुपया देना हो, श्रीमद् भागवत की चढ़ा दो। हम रुपया नहीं लेते, नहीं लेते। सुवर्ण पर रात में पैरा दी, क्योंकि दिन में अगर पैरा दूंगा तो लेकर कहीं चले जाओगे, मैं ढूंढ तो ढूंढूंगा। पैरा हरे कृष्णा। कथा के बीच में कथा का क्रम टूट जाता है, भाव टूट जाता है। ये कथा भाव प्रदान है। ये कथा कोई किताबी मेरा दिल तुझे पे कुर्बान। सुदामा अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो तभी पे
इसके बाद नव योगेश्वर आते हैं नेमी राजा के दरबार में और वो जन कल्याण के लिए कुछ प्रश्न करते हैं कि महाराज सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है, मानव धर्म क्या है। सर्वश्रेष्ठ धर्म नाम संकीर्तन धर्म, उठते बैठते नहाते धोते प्रभु का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 24 गुरुओं की कथा आती है दत्तात्रेय महाराज की। 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय जी ने। तो ये 24 गुरु कौन है? ये 24 गुरु है शिक्षा गुरु। साइकिल चलाना सिखाए वो हमारे गुरु, मोटर चलाना सिखाए वो हमारा गुरु, चलना सिखाए वो हमारा गुरु, पहली से 5वीं तक जो मास्टर पढ़ाए वो गुरु, 8वीं तक 12वीं तक 16वीं तक, ये सब हमारे गुरु है। लेकिन कौन है? ये शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु एक होता है, वो बार बार नहीं बदला जाता। जिनसे गुरु मंत्र कान में लेते हो वो गुरु एक होता है, उनको बदलना नहीं चाहिए। 2 परिस्थितियों में आप उनको बदल सकते हैं। अगर या तो आपका गुरु पतित हो गया हो, आपने अनजाने में ऐसे व्यक्ति से मंत्र ले लिया जो स्वयं पतित है, आपको पता नहीं था, तो आप गुरु मंत्र बदल सकते हैं, आप गुरु बदल सकते हैं। दूसरा, अगर कोई गुरु आपके स्तर को ऊंचा नहीं उठा पा रहा तो आप गुरु बदल सकते हैं। बाकी आपने जिस गुरु से मंत्र लिया है वही आपका गुरु सर्वश्रेष्ठ है। गुरु बार बार बदलना मत। एक माई आई थी, बोले मैं 3 तो बना लिया, चौथो थाने बनाऊंगा। तो मुझको वो 3 गुरु कहाँ से? बोले वो मर लिया। तो बोले मैं कौन देता नहीं। क्यों? मैंने मरना पड़ेगा, तने जो मंत्र दे वही मरे थे। तो माई मन तो पाकस दे तू मन रह बदल। तो अहिया गुरु मंत्र बदल लो, मंत्र एक काफी, बस उसी पर श्रद्धा और विश्वास रखो, उसी में सब कुछ मिलेगा। मंत्र में ही तो ताकत है। आपके गुरु ने जो आपको मंत्र दिया है उसमें ताकत है, क्यों? सिद्ध मंत्र है, गुरु से प्राप्त मंत्र है और साधना किया हुआ मंत्र है। इसलिए आपके गुरु ने 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष उसकी साधना की है, उसको सिद्धि मिली है, तब वो आपको गुरु मंत्र दे रहा है। और किसी भी गुरु को इससे पहले मंत्र नहीं देना चाहिए जब तक उसका मंत्र सिद्ध नहीं हो जाए। खाली शिष्य बनाने के लिए कि मैं शिष्य बना लेंगा, 2-4 रुपये आ जाएगा, कपड़ा आ जाएगा। अभी एक माता कह रही थी वो गुरु मंत्र ले लिया अंदर, अरे बोले गुरु जी ने 5 कपड़ा देना चाहिए। तो मुझको अगर 100 शिष्य ने अगर मैं गुरु मंत्र दिया तो 500 कपड़ा होगा, तो उन कपड़ा में माने फूकोगी, मैं पैर तो सकूं कोई, फिर क्या करोगे उन कपड़ा को? उस गुरु को भी कपड़े नहीं लेने चाहिए, पैसा नहीं लेना चाहिए। अरे तुम्हें वो अपना जीवन दे रहा है, हाथ खड़े कर दिया, आज के बाद में हम सासू से झगड़ा नहीं करेंगे, घर में गला नहीं करेंगी, हाथ खड़ा कर दिया, हम बीड़ी नहीं पियेंगे, सिगरेट नहीं, नशा नहीं करेंगे, फिर और क्या चाहिए तुम्हें? पैसा धन हरई शिष्य धन 100 कन हरई, 100 गुरु गौर नरक में पड़ई। वो गुरु तो नरक में जाएगा जो आपसे 5 कपड़े लेता है, 500 रुपए लेता है, 1000 रुपए की लिस्ट बना देता है कि इतना सामान चाहिए तब मैं शिष्य बनाऊंगा। तो तू हमें थोड़ी शिष्य बना रहा है, तू तो रुपया में शिष्य बना रहे थे। इसलिए ऐसा गुरु हमें नहीं चाहिए। तो दीक्षा गुरु एक, शिक्षा गुरु अनेक, कोई चिंता नहीं। आज प्रभु ने सब यदुवंशियों को साथ में लिया है। करोड़ों यदुवंशी प्रवास क्षेत्र में आए हैं। कहा? जहां मूसल को घिसा था उसके कण निकल करके गए थे और उन कणों से एक घास, ऐरा नाम का घास पैदा हुआ था जिसमें मारक शक्ति आ गई थी। वो टुकड़ा जो व्याघ्र ले गया था अपने बाण पर लगा चुका है और आज वो भी उसी क्षेत्र में आया है। संजोग देखिए, भगवान कृष्ण एक पीपल के पेड़ के पास अपने घोड़े के ऊपर टखना रख करके बैठे हैं। इस तरह से उनका चरण है, यह पदम है। वो पदम दूर से ऐसा लगता है जैसे कोई मृग का मुख हो। व्याघ्र को लगा है कि ये कोई मृग है, इसका मुंह है, उसने बाण लगा दिया। इधर यदुवंशियों ने यहाँ आकर के आज कोई वारुणी नाम की मदिरा पी है जिससे सबको नशा छा गया। आपस में झगड़ने लगे, कटने लगे, मरने लगे और उधर बाण आकर के प्रभु के चरण को छेदन करके पदम फोड़ करके बाहर निकल गया है।
बलदाऊ भैया ने दूर से देखा है कि सारे यदुवंशी मर रहे हैं, कन्हैया कुछ बोल नहीं रहा है, तो कन्हैया की तरफ देखा तो बाण लगा, पदम फूट चुका है, समझ गया 125 वर्ष की नरवत लीला समाप्त करके जा रहा अपना धाम। बलदाऊ भैया ने शरीर छोड़ दिया। प्रेम उद्धव जी आए हैं, रोने लग गए, आप जा रहे हैं, लीला समर कर रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, संतों का धर्म है कि मेरे इस भागवत धर्म का प्रचार गली गली गांव गांव डर डर और प्रत्येक नगर में करना ये तुम्हारा धर्म है, और बिना पैसे करना ये तुम्हारा धर्म है। उद्धव को उपदेश दे करके भेज दिया। इतने में उनका सारथी दारुक आया, प्रभु को बाण लगा देख करके रोने लग गया, महाराज आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं, मैं आपके साथ चलूं। इतने में रथ उड़ गया, आयुध उड़ गए, घोड़े उड़ गए, चरण पकड़ लिए, महाराज आप मत जाओ। दारुक को कहा कि रो मत, द्वारिका में जाओ, अर्जुन को कहो कि आज के 7 दिन बाद ये जलमग्न हो जाएगी द्वारिका, तो सब महिषों को साथ लेकर के हस्तिनापुर चला जाए। दारुक को भेज दिया। फिर प्रभु अपने सह शरीर उठे हैं, पहले देवलोक गए, फिर ब्रह्मलोक गए, फिर शिवलोक गए, अयोध्या गए, बिरजा को पार कर और गोलोक वृंदावन धाम गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो गिरिराज महाराज की जय। इसके बाद में 12 स्कंद में कलयुग के राजाओं का वर्णन है, कलयुग धर्म का वर्णन है। एक लाइन में अष्टादश पुराणाय व्यासाय वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़। 18 पुराणों का सार, दूसरे को दुख देना पाप, दूसरे को सुख पहुंचाना वाणी से, धन से, शरीर से सबसे बड़ा पुण्य। आत्मना है प्रतिकूलानि परेशान समाचरे। बात तथ्य की बात है, कुंजी है जीवन की। आपको जो व्यवहार अच्छा नहीं लगे ऐसा व्यवहार किसी दूसरे को मत दो, ये सबसे बड़ा धर्म। इस प्रकार का उपदेश देने के बाद शुकदेव जी ने अंतिम वचन परीक्षित को सुनाए। परीक्षित, अब मैं तुम्हें एक अंतिम उपदेश दे रहा हूं, इस उपदेश के बाद फिर मैं यहाँ से उठ करके चला जाऊंगा। भागवत धर्म का ये समापन है, उपसंहार है, इसको ध्यान से सुन लेना, इसको अध्ययन करना, मनन करना। इसके बाद में तुम्हारा हमारा मिलन शायद कहीं हो। विपदो नैव विपदय, संपदो नैव संपदय, विपत्ति स्मरणम विष्णु संपन्न नारायण सदा। विपत्ति विपत्ति नहीं, संपत्ति संपत्ति नहीं। सबसे बड़ी विपत्ति वो है जब हम भगवान को भूल जाए, और सबसे बड़ी संपत्ति वो है जब हम भगवान को याद करें। वो समय सबसे सुंदर है। ऐसा कहकर के आज सुखदेव जी 7 दिन के बाद अपने आसन से उठे हैं। तब परीक्षित महाराज ने कहा कि महाराज आपने आत्मा और शरीर का भेद मुझे बताया, जीने की कला सिखाई, मरने की कला सिखाई। अब मेरी एक इच्छा है, क्या मैं उठ करके आपकी वंदना करूं, पूजन करूं। आप मेरे सदगुरु हैं, इसलिए मेरा धर्म है अंतिम पूजन आज मुझे कर लेने दीजिए। परीक्षित महाराज उठे हैं और सुखदेव जी का पूजन किया है। सुखदेव जी का पूजन करके और जैसे पूजन किया सुखदेव जी जाने लगे तो परीक्षित महाराज रोने लगे, मेरा सदगुरु जा रहा है, मुझे सन्मार्ग दिखाने वाला जा रहा है। संसार में एक ही व्यक्ति है जिसके पास मैं रहूं, लेकिन वो ही जा रहा है। यह है सदगुरु। तुम्हारा धन नहीं देखता, तुम अपना काम किया और चला गया। यह है सदगुरु। तक्षक आया, तक्षक ने राजा को डसा, लेकिन वो तो पहले ही समाधिस्थ है, शरीर जल करके भस्म हो गया। जन्मेजय जी को आकर के पंडित ने बताया कि महाराज हाँ, आपके पिताजी के साथ धोखा हो गया। क्यों? तक्षक से बचाने के लिए कि कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण आ रहा था, लेकिन रास्ते में कश्यप ने तक्षक ने उसे धन दे करके वापस लौटा दिया और आपके पिताजी के साथ धोखा हुआ। तो सर्प यज्ञ का अनुष्ठान किया, लेकिन ब्रह्मा जी ने, मनु महाराज ने आकर के उस यज्ञ को बंद करवाया। एक जरात्कारु नाम का संत था, जरात्कारु नाम की लड़की थी। दोनों से जो लड़का पैदा हुआ उसका नाम आस्तिक था।
उस आस्तिक ने आकर के इस यज्ञ को बंद कराने में पूरा सहयोग दिया था। इसलिए आज भी संतों की ये आस्था है कि कोई सायंकाल प्रातःकाल आस्तिक का नाम लेता है, उसको सर्प का भय नहीं रहता। आप कहीं जंगल में सो, चारों तरफ लाइन डाल दो, आस्तिक 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 बोलते बोलते उसके बीच में सो जाओ, आपको सर्प नहीं काट सकता। आज भी नियम। इसके बाद मार्कंडेय उपाख्यान है और उसके बाद श्रीमद् भागवत की महिमा है। वेदे रामायण च पुराणे भारती तथा आद्यवंती च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते। चाहे रामायण को उठाओ, भागवत को उठाओ, महापुराणों को उठाओ, उसमें आदि मध्य अंत, इसमें गोविंद का ही गान है। ये श्रीमद् भागवत क्या करती है? दारिद्र दुख ज्वर दहिताना। अगर आपके घर में दरिद्रता आ गई है, उसको मिटा देगी। माया पिशाची परिमार्जिताना, जो माया पिशाची है, जो हमें भ्रमित कर देती है, जो हमें विलग कर देती है, वो नष्ट हो जाती है। संसार सिंधु परिपातिता नाम, और हम संसार से पार आ जाते हैं। दीनाय वे भागवतम परिगर्जति। इन कामों को करने के लिए श्रीमद् भागवत गर्ज रही। ये श्रीमद् भागवत प्रथम भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सुनाई 4 श्लोक। ब्रह्मा जी ने वो 4 श्लोक नारद जी को दिए, नारद जी ने 4 श्लोक वेद व्यास जी को दिए, वेद व्यास जी ने उन 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बना करके इस ग्रंथ की रचना की। ये ग्रंथ सुत गोस्वामी जी सोमकद्दी को सुना रहे हैं और परीक्षित महाराज को सुखदेव जी सुना रहे हैं, शनकादि को नारद जी सुना रहे हैं और मैत्रेय ऋषि विदुर को सुना रहे हैं। और जो टूटी फूटी भाषा मेरे गुरुदेव ने मुझे बताई, जो मेरी बुद्धि के अनुसार था, वो मैंने आपको सुनाया। इसमें जो कुछ अच्छा था, जो ग्रहण करने योग्य था, जो आपको अच्छा लगा, प्रिय लगा, वो तो मेरे गुरुदेव का था। और जो आपको अच्छा नहीं लगा, त्यागनीय है, वो मेरा। मेरे गुरुदेव के शब्दों को आप ग्रहण करें, अंगीकार करें, स्वीकार करें, और मेरे जो शब्द अच्छे नहीं थे, उनको आप मुझे दें। इन्हीं के शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक क्षमा प्रार्थना। आज हमें यहाँ 9 दिन हो गए। इन 9 दिन की अरसे में अगर मेरे इस शरीर से, मेरे साथ आए हुए विद्वान ब्राह्मणों से अगर कोई अपराध हो गया हो, कोई भूल हो गई हो, तो आप लोग सब विद्वान हैं, महान हैं, हमें क्षमा करें। क्योंकि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटे हमसे अपराध हो जाता है, हो सकता है, जीव है, कोई ऐसा तो है नहीं कि हमसे कोई अपराध नहीं बने। तो आप विद्वजन है, उसको क्षमा करें। इन्हीं के साथ श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद, 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 100 उपाख्यानों को यहाँ गुरु महाराज के आदेश से वाणी को विराम देता हूँ। आगे की कथा 20 तारीख से आपके नजदीक चिंचड़ोली में होगी, 19 तारीख को कलश यात्रा और 20 तारीख को कथा 11 बजे प्रारंभ होगी। ठीक यही समय रहेगा। अगर आपकी इच्छा हो, आप पधारें, दर्शन दें, दर्शन लें और कथा का आनंद लें। हरे कृष्णा जय जय श्री राधे। आज जो आरती के बाद में प्रसाद वितरण होगा, वो प्रसाद श्री फूलचंद जी सैनी की तरफ से आप लोगों के लिए मंगाया गया है। आज दोपहर की प्रसादी भी पंडितों की, हमारी फूलचंद जी की तरफ से थी। बहुत स्वाद प्रसाद था। रायता को तो कह बोलती, बहुत बढ़िया रायता, और राय तो मैंने